कि जी अस्सलाम वालेकुम। अब आज जो है वो आपका है क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस हैं। केमिकल रिएक्शन जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन्स की जितनी भी टाइप्स हैं, कहीं पे प्रिपरेशन रिएक्शंस होते हैं, कहीं पे आप कुछ चीज़ों को आपस में मिक्स करके जो है वो कोई नया प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, प्रिपरेशन रिएक्शंस कहते हैं। कुछ जो होते हैं वो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होते हैं, मींस के ये जो एक स्पेसिफिक कंपाउंड है, चाहे एल्केन है चाहे एल्कीन है, वो कौन सा कंपाउंड बनाने में इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। उसको किसके साथ इनकी रिएक्टिविटी की बेसिस पे कितने कितने तरह के ये रिएक्शंस करते हैं, उसकी बात आती है। तो टाइप ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन में अगर हम देखें तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो डिपेंड करते हैं कि कौन कौन से रिएजेंट्स हम यूज़ करें, किन किन चीज़ों को आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं, एल्कीन और एल्कीन को करवा रहे हैं, अल्केन्स और हेलोजेंस को करवा रहे हैं, किन चीज़ों को आपस में रिएक्ट करा रहे हैं। तो सबसे पहले जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम कहते हैं, जो बताया गया वो कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें एक जो है वो अपनी जगह को रिप्लेस करके दूसरी को जगह दे देता है, यानी एक अपनी जगह खाली कर देता है और दूसरे को दे देता है। उस तरह को रिएक्शंस को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड हुए हुए होते हैं ना, अगर एक हाइड्रोजन अपनी जगह रिप्लेस कर ले, किसी और को दे दो, तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। अब कहते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब ये है कि सब्स्टिट्यूशन क्यों ब्लर हो रही है, वो कहता है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स जैसे कि ये एक अल्केन मैंने लिखी है, जितनी भी अल्केन्स है वो अपनी जगह में अपने अपने में से किसी एक एटम को रिप्लेस करेंगे, और किसके साथ करेंगे? फ्री रेडिकल के साथ। जब फ्री रेडिकल के साथ अल्केन अपना कोई भी एक एटम रिप्लेस करते हैं, जैसे CH3 में होता है और ये हमारे पास होता है Cl। अब क्या होता है, ये इसकी क्लीवेज होती है, ये रेडिकल बन जाता है। अब ये रेडिकल जो है वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेता है, ये भी रेडिकल बन जाता है। अब क्या होता है, इस Cl की जगह ये वाला आ जाएगा ना, तो HCl बन जाएगा। मीन्स इस Cl की जगह इस H ने रिप्लेस कर दी, और इस H की जगह इस Cl ने रिप्लेस कर दी, तो ये हमारे पास CH3Cl हो जाता होता है, CH3Cl। ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं फ्री रेडिकल, जहाँ पे फ्री, ये पूरे पूरे मैकेनिज्म आप पढ़ोगे। अब अल्केन्स के चैप्टर में जब हम हाइड्रोकार्बन में जाएंगे और हम अल्केन्स पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ अल्केन्स में हम हेलोजिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, और उसमें ये हेलोजिनेशन ऑफ क्लोरीन पूरा रिएक्शन विद मैकेनिज्म है, वो आप कर लोगे। अच्छा, वो क्या और दूसरे कौन से हैं जी? दूसरे हैं जी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफाइल मैंने आपको पहले भी बताया, जो क्या करता है वो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। फाइल का मतलब लविंग होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग को कहते हैं। इलेक्ट्रॉन लविंग एडिशन रिएक्शन मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रॉन लविंग कंपाउंड या एटम होगा वो ऐड हो जाएगा किसी चीज़ के अंदर, क्या कि अब CH हो, CH3 और कोई चीज़ इसके ऊपर आके ऐड हो जाए, वो CH4 बन जाए, ठीक है। मीन्स कि कोई चीज़ ऐड हो रही है, उस तरह को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शंस। और कोई चीज़ रिप्लेस नहीं होगी, और ये एडिशन रिएक्शंस कौन करते हैं? डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले ज़्यादा करते हैं। मीन्स अल्केन्स कम करती हैं, अल्केन्स ने जब किसी चीज़ को ऐड करना होता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू करती हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर एडिशन होती है, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं कि टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व द अटैक ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। एक इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो अटैक करता है, ठीक है। ये ज़्यादातर मल्टीपल बॉन्ड के ऊपर होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड जैसे हो गया, ठीक है। कैसे कि अगर मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, अब हाइड्रोजन आया, ये भी एक रिएक्शन की टाइप है, तो ये इसकी दोनों साइडों एक दो हाइड्रोजन है ना, H और H, ये H2 का मतलब है दो हाइड्रोजन है, एक इधर अटैच हो जाए एक इधर अटैच हो जाए, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाए। अब ये ऐड हुआ, इसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ये एक और रिएक्शन जैसे CH3 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, और ऐड हो HBr आ जाए, एक तरफ H ऐड हो जाए एक तरफ B ऐड हो जाए, ये हो जाए CH3CH2Br। तो ऐसे कंपाउंड्स, ये भी अब क्या है? एडिशन रिएक्शन, मीन्स ऐड हुआ है। अब यहाँ पर मैंने एक बात की है कि इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये इसके अंदर ऐड होगा। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन लविंग कंपाउंड बेसिकली कहीं पर न्यू इलेक्ट्रॉन लविंग कंपाउंड ऐड होता है, तो उसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। आगे हैं जी एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका नाम बता रहा है कि कोई चीज़ ख़त्म हो जाएगी, गायब होगी, एलिमिनेट हो जाएगी। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक ना एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस होता है। जैसे कि ये CH3CH2OH था,
अब ये यहाँ से हट जाए, ये हो जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2, मीन्स यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप निकल गया वाटर की फॉर्म में, मीन्स कोई चीज़ एलिमिनेट होगी, रिमूव होगी। ऐसे रिएक्शंस को एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो उसमें रिप्लेस हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या ऐसे होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक एटम था CH3CH2Br, ठीक है। अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा NaOH, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये होता है कि जो न्यूक्लियस लविंग है, मीनिंग नेगेटिव चार्ज वाला, ये अब इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या होगा, ये इस Br को रिप्लेस करेगा, मीन्स कि ये एक चीज़ हटेगी और दूसरी चीज़ उसकी जगह पर आएगी, मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाए CH3CH, ये इसकी जगह पे आ जाएगा। अब CH3CH2OH, मीन्स ये इधर आ गया और ये Br हट गया, Br हो जाएगा NaBr, मीन्स Br ने अपने आप को रिप्लेस कर दिया OH के साथ। यहाँ पर फ्री रेडिकल ने रिप्लेस किया था, इसलिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस किया, इसलिए इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये न्यूक्लियोफाइल के एडिशन रिएक्शंस भी होते हैं, ठीक है। एडिशन रिएक्शन कैसे होते हैं कि मीन्स कि अभी यहाँ पे तो कोई चीज़ हटी है और ये आया ना, और इनमें क्या होता है कि हटेगा कुछ भी नहीं, ये डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। इनको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड था CH3CHO, ये अब आपको अगर मैं लिख के दिखाऊँ तो ये CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसके अंदर हाइड्रोजन साइनाइड ने ऐड होना, तो वो कैसे ऐड होगा, हो जाए CH3CH, बीच में लग जाए आपके पास CNOH, हाइड्रोजन साइनाइड वाला। तो ये अब क्या है आपके पास, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं, ये पूरा का पूरा कंपाउंड बीच में आके एडजस्ट हो गया। ऐसा को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आगे जो आपको बताया मैं वो है जी हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ अ कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ वाटर। वाटर को आप यूज़ करते हो किसी चीज़ की, लाइसिस ब्रेक डाउन, हाइड्रो मीन पानी की मदद से, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, ठीक है। वाटर की मदद से, यानी कि वाटर की मदद से आपने लाइसिस करनी है, ब्रेक डाउन करनी है। यहाँ पर क्या होता है कि वाटर का मॉलिक्यूल किसी कंपाउंड को ब्रेक कर देगा। जैसे अब यहाँ पर आपको दिए हुए CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, एक कंपाउंड है और ये वाटर। अब क्या करेगा, वाटर इसको तोड़ेगा। कैसे तोड़ेगा कि एक कंपाउंड को लेकर जाएगा, इसको CH3CH2 को, और अपना OH दे देगा, यानी ये खुद कैसे होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की फॉर्म में होते हैं ना, तो इसका OH नेगेटिव इधर है। अब देखना इसका ये H पॉजिटिव, इस बेसिकली ये पूरा मैकेनिज्म होगा, या बाद में पढ़ोगे कि ये नेगेटिवली चार्ज जो ऑक्सीजन है, जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन होगा और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज जो है इस हाइड्रोजन के साथ अटैक करके ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, मतलब ये नेगेटिव O और ये वाला H जो इसने यहाँ से ले लिया। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड था ये हो जाएगा CH3CH2OH, मीन्स वाटर ने इनकी ब्रेक डाउन कर दिया। ऐसा को हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन का मतलब है कोई चीज़ कंडेंस हो रही है, जम रही है। इसके अंदर भी जैसे यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में दो चीज़ें कंबाइन होती, कोई चीज़ रिप्लेस नहीं होती, ऐसे ही होता है। बट यहाँ पर डिफरेंट कंपाउंड और यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा कंपाउंड। अच्छा, अगर ये कंडेंसेशन रिएक्शन की दो टाइप्स होती है, ठीक है। कंडेंसेशन रिएक्शन में कभी दोनों फ्रीक्वेंट, दोनों जो ये आपस में ऐड हो रहे हैं सेम होते हैं और कभी अलग होते हैं, क्योंकि फिर इसमें एल्डोल कंडेंसेशन और ये आगे फर्दर टाइप है, ठीक है, कि कब दोनों चीज़ें सेम है और कब दोनों चीज़ें, कि एक कैनिज़ारोस रिएक्शन होता है, एक को हम एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। ये टाइप है कंडेंसेशन रिएक्शन की, वो अलग हैं। एक में दोनों कंपाउंड सेम है, एक में नहीं है, एक में वो अल्फ़ा कार्बन से एडिशन होती है और एक में बीटा से। ये सब चीज़ें डिटेल्ड हैं। और ये कंडेंसेशन रिएक्शन जो हैं ये आप एरोमेटिक कंपाउंड का अगर आगे चैप्टर होगा तो बेंजीन वाला, उसमें आप उसके रिएक्शंस पढ़ोगे। अब देखो CH3C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, एक वो है कार्बन एसिड है, ठीक है।
कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड में से और ये वाटर अभी आपस में कंबाइन हुए हैं और अभी इन्होंने देखो क्या बना दिया, ठीक है, ये किससे बना दिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और CH2 CH3, ये अब कॉन्डेंस हो गया, ये दोनों आपस में चिपक गए, कॉन्डेंस हो गए हैं, ठीक है। इस रिएक्शन को कॉन्डेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं जिनके अंदर क्या होता है जी, अब अगर देखो तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होता है और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। आपने गेन और लॉस वाली डेफिनेशन देखी हुई, गेन ऑफ ऑक्सीजन लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है किसी जिस जिस सिनेरियो में आपने देखना ऑक्सीजन का गेन देखो तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, उसको आप कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। सेम रिडक्शन रिएक्शन होते हैं जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा होता है, जैसे CH2OH ये दो वाला ऐड हो रहा है। अब ये रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी आप हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर्स में करोगे, आपको रिडक्शन आप करवाओगे, एक है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के नाम से रिएक्शन है आगे, उसमें भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एक अल्कीन के अंदर हो, अल्कीन के अंदर जैसे ये एक अल्कीन है ना, जहाँ पर मैंने अभी किया था वो ये वाला, ये रिएक्शन मैंने जो की है, ठीक है। ऐसे रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं और हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। एक और होता है CH3CH2Cl और HBr, उसमें आप जिंक क्लोराइड की मदद से, तो वो भी आपके पास रिडक्शन रिएक्शन हो गया क्योंकि यहाँ से H यहाँ पर जाके ऐड हो जाएगा, तो जहाँ भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही होती है वो रिडक्शन रिएक्शन कहलाते हैं। तो ये जो है ये अब आगे चैप्टर में ये फर्दर डिटेल्ड में होंगे, जब जब जो आएगा फिर मैं आपको बताती जाऊँगी। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, अब ये ज़्यादातर रिएक्शंस ओवरऑल बताया गया, फिर अब बताते हैं कि जी एक मिनट इसको देख लेते हैं फिर उस पर जाते हैं, कुछ चीज़ मैंने स्किप की हो थ्योरी में। फ्री रेडिकल में क्या कहते हैं, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन हैलोजन फ्री रेडिकल, हैलोजन का कोई भी फ्री रेडिकल रिप्लेस कर देता है हाइड्रोजन एटम को, जैसे मैंने बताया कि एक H यहाँ से हट जाएगा, कहते हैं कि कोई भी फ्री रेडिकल रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन को सक्सेसिवली एंड फॉर्म मिक्सचर ऑफ हेलो अल्केन्स, और क्या बना देगा, हेलो अल्केन्स, ठीक है। मीन अल्केन भी और साथ हाइड्रोजन लगा हो तो इनको हेलो अल्केन्स कहते हैं या अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। द रिएक्शन टेक प्लेस इन 3 स्टेप, ये रिएक्शन 3 स्टेप में होते हैं। पहले इनिशिएशन होती है, प्रोपगेशन होती है, टर्मिनेशन होती है। मैंने कहा ना इसका पूरा मैकेनिज्म है वो आप पढ़ोगे कि कैसे पहले शुरू कैसे होता है, फिर प्रोपोगेट कैसे होता है और एंड कैसे होता है, ये इसके 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन, इस सेम रिएक्शन आगे होगा। आगे है जी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व द अटैक ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले एक इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो अटैक करता है, ठीक है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाली जगह पे या किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऐसी स्पीशी को। द मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रोफाइल इज एडेड टू द अनसैचुरेटेड कंपाउंड। मैंने पहले कहा था कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वालों को, जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं, आपको पता है इन्हीं को अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। यहाँ पहले उसने डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात की है, आगे आगे बता रहा है कि वो इनको कहते हैं कि ये डबल और क्या कहते हैं अनसेचुरेटेड कंपाउंड। अगर वो क्वेश्चन आपको देगा घुमा के जब बोर्ड में आता है कि जी अनसेचुरेटेड कंपाउंड के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करो, तो बच्चों को ही समझ आती है, मीन्स कि आपने एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले की करानी है। फिर अल्कीन इस तरह की रिएक्शन शो करते हैं जहाँ पर मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है, समझ आ गई है। अब आगे एलिमिनेशन रिएक्शन था। एलिमिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ एन एटम फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टू फॉर्म स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक H2OCl2। अब यहाँ पर साथ एक एक्स्ट्रा स्मॉल मॉलिक्यूल भी बनता ही होता है, जैसे कि HCl बन जाता है या H2O बन जाता है। फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इन दिस रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मीन्स ओवरव्यू दिए हुए, हमने सारे पॉइंट्स को देख लिया, कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो हमने ना किया हो। अब हमें टाइप ऑफ रिएक्शन पता चल गई हैं कि कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। अब आप देखोगे कि कौन सा कंपाउंड जो है, कौन सी होमोलोगस सीरीज जो है वो कौन से रिएक्शंस करती है। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अल्कीन की प्रॉपर्टी है, ये ज़्यादातर अल्केन्स करते हैं। अल्कीन्स जो हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करते हैं। यहाँ पर ये भी एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि अल्कीन्स जो होती हैं ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं करते, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी कमी होती है ना एटम्स की, तो ये सब्स्टिट्यूशन, ये एडिशन रिएक्शंस पर फोकस करते हैं, ठीक है। ये एडिशन रिएक्शन करते हैं और सिंगल बॉन्ड वाले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हैं। अब वो कहता है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर आप देखो तो इसके वो यहाँ पर स्टेप बता रहे हैं। कहते हैं इन केमिकल रिएक्शन फ्री रेडिकल इज फॉर्म, फ्री रेडिकल बनता है। सबसे पहले क्या होता है, फ्री रेडिकल बनता होता है। अगर ये मैं पूरा मैकेनिज्म भी अगर आपको करके दिखा दूँ,
सबसे पहले पता है क्या होता है ये Cl होता है ना, इसके ऊपर किसी भी वजह से ज़्यादातर ये क्या होता है ना, हम एक बात करते हैं कि सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है। कभी कभी इवन दो कि ये यूवी लाइट में थोड़ी सी भी आप इसको लाइट देते हो तो ये रिएक्टिव हो जाता है। क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके साइड पर हो जाता है और ये हो जाते हैं ये Cl.Cl अलग से इनके फ्री रेडिकल बन जाते हैं। अब ये फ्री रेडिकल बन गए, अब ये एक फ्री रेडिकल आता है और यहाँ पर कार्बन, अगर इसको मैं मज़ीद खोल के देखूँ, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन वाले एटम के पास ये Cl रेडिकल आता है। ये जब आता है Cl रेडिकल, इसको हम कहते हैं इनिशिएशन, जब काम शुरू हो गए इनिशिएशन। अब आती है प्रोपोगेशन, जिसको लीड करेगा, क्योंकि ये जो प्रोपोगेशन के बहुत सारे स्टेप हैं, ये जो चीज़ें ना इसके बहुत से स्टेप होते हैं। इसी रिएक्शन को कितनी बार नाम रिप्लेस करके कहते हैं जी फॉर्मेशन ऑफ टेट्राक्लोरोमीथेन या सीधा क्लोरोफार्म की प्रिपरेशन बताएं कैसे आप करोगे। क्वेश्चन आ जाता है हाउ कैन वी प्रिपेयर द क्लोरोफार्म फ्रॉम मीथेन, ये हाउ कैन वी प्रिपेयर द क्लोरोफार्म बाय द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये एक ही चीज़ है, ये सारा वही रिएक्शन होगा, ठीक है। इसके नाम बदलते रहते हैं। अब यहाँ पर सिंपली क्या होता है ना कि अच्छा, यहाँ पर सिंपली क्या होगा कि देखो, पहले स्टेप में मैंने क्या किया, क्लोरीन को ले लिया और क्लोरीन इसका मैंने नाम दे दिया कि ये इनिशिएशन है, काम शुरू होने वाला है, ठीक है। अब ये प्रोपोगेशन है, क्योंकि ये इसके बहुत सारे स्टेप हैं, ठीक है। प्रोपोगेशन के जो हैं वो बहुत सारे स्टेप है। अब क्या है, अब एक बार ये क्लोरीन आया, अब ये क्या करेगा, ये चूँकि फ्री रेडिकल है और इसके ऊपर इसका कंप्यूटर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको रिप्लेस करेगा। कैसे रिप्लेस करेगा, अब देखना कि यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ना, इसने इसको ज़्यादा ले लिया और अब ये इधर आपस में बॉन्ड बनाएंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर खोल के देखना है CH और ये वाला Cl अगर मैं इधर लगा दूँ तो Cl, अब ये एक Cl लग गया। अगले स्टेप में क्या होता है ना, नज़र आ रहा है। अब अगले स्टेप में वो आपको दिखाते हैं, जो इसने अब यहाँ पे डायरेक्ट HCl बना दिया। अगले स्टेप में क्या होता है कि जो दूसरा रेडिकल प्लस ये जो H है, अगर मैं इसका पूरा मैकेनिज्म करूँ तो पूरा मैकेनिज्म ऐसा है नहीं। सबसे पहले क्या होता है कि ये हाइड्रोजन इसके साथ जाता है और क्या बन जाता होता है HCl। पहले स्टेप में HCl बन जाता है और फिर दूसरे में ये इसके साथ आके लगता है, ठीक है, प्रोपगेशन में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब ये फ्री रेडिकल की फॉर्म में आपको ये नज़र आ गया ना, जैसे मैंने कहा ना, ये एक रेडिकल बन गया। अब ये रेडिकल अगले क्लोरीन एटम को, ठीक है, आपने CH3 को इस क्लोरीन रेडिकल के साथ मिलाना होता है। सबसे पहले क्लोरीन रेडिकल को मिलाएंगे, ये इसके साथ आके क्या बना देगा, CH3Cl और एक और रेडिकल बन गया। अब ये रेडिकल जाएगा और अगले इसके साथ ना, मतलब वो मिलाएगा कैसे कि यहाँ पर ये यही कंपाउंड है और ये वाला रेडिकल अब आपस में ही, क्योंकि ये ऐसे रिएक्शन जब हो रहा होता है तो इसको हम ऐसे ऐसे लिखते होते हैं कि नेक्स्ट से नेक्स्ट स्टेप हो रहा होता है। एक बार क्लोरीन के वो रेडिकल बने, अच्छा, अब नए रेडिकल बन के अब ये एक रेडिकल है और ये आपस में कंबाइन होंगे। अब ये देखना कैसे, ये था कार्बन हाइड्रोजन 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 और ये Cl। अब ये रेडिकल आएगा और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या बनता होता है, HCl बनता होता है। अगर ये यहाँ पे ये ना लिखते तो सिर्फ HCl लिखते। अब क्या होगा कि अब जो इसके बनने के बाद जो पीछे चीज़ बची थी वो क्या रह गई थी, ये CH2Cl रह गया था, ये CH2 और Cl रह गया था। अब ये जो है एक और Cl2 आएगा, ठीक है, और इसके साथ से एक इसको ले लेगा। जब ये इसको ले लेगा फिर पीछे एक Cl बचेगा। अब वो Cl दोबारा इसके साथ, यहाँ पे देखो, अब ये एक Cl रेडिकल बचे और एक CH जो Cl बना है। अब यही कंपाउंड ये रहा जो CHHCl इस रेडिकल के साथ कंबाइन होगा। अब यहाँ से ये रेडिकल इसका H लेते हुए गायब हो जाएगा, HCl बन जाएगा। दूसरी चीज़ क्या बनेगी, ये Cl और एक H रह जाएगा, ये रहा। अब क्या है, अब ये जो है CCl2 और H, ये एक और Cl2 को तोड़ेंगे, मतलब वो वहाँ पे टूट, ये खुद ये नहीं तोड़ रहा होता, बेसिकली लाइट पड़ रही होती है और क्लोरीन जो हवा में होता है वो, या जो भी आपने बीकर लिया हुआ है उसके अंदर डालें, वो टूट रहा होता है, उसकी वजह से ये टूट गया। अब ये इसको लेगा और ये फिर एक रह जाएगा। अब जो फिर जो एक रह गया, इसके H को लेके एक HCl बना देगा और ये रह जाएगा Cl। अब ये Cl एक नेक्स्ट उसको तोड़ेंगे और ये हो जाएंगे Cl, फिर ये एक रेडिकल हो जाएगा। तो ये चेन ऑफ रिएक्शन होती है, इसको ये पूरी प्रोपोगेशन है। अब ये पूरी प्रोपोगेशन होगी। अमेंडमेंट
ख़त्म भी करना है चीज़ को, टर्मिनेशन भी करनी है। तो टर्मिनेशन के है, इन दिस स्टेप एनी टू फ्री रेडिकल विल रिएक्ट विद वन अनदर। अब एंड में बच जाएंगे, ऐसे दो बच जाएंगे, तो वो दो आज आपस में Cl2 बना देंगे। देखो CH3Cl CH3Cl, ये CH3CH3CH3 इथेन बना देंगे, इसको टर्मिनेशन कहते हैं। ये बन रही है क्लोरोमीथेन। अब देखो टेट्राक्लोरोमीथेन, अगर वो आपको कहते हैं कि प्रिपेयर टेट्राक्लोरोमीथेन, तो यहाँ तक रिएक्शन करना है, आपने टेट्राक्लोरोमीथेन बना दिया। अगर वो ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म कहते हैं, तो यहाँ तक रिएक्शन करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी, ये अब आपको डिटेल में वो बता रहे हैं कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो यहाँ पर उन्होंने आपको 2 मिनटों में बताया कि एडिशन करनी है आपने फ्री रेडिकल की, तो वो पूरा सिस्टम होता कैसे ऐसे होता है जी पूरा मैकेनिज्म। अब आपको बताने लगे एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होते हैं, कोई चीज़ रिमूव कैसे होती है, एलिमिनेट कैसे होती है। हाँ जी, एलिमिनेशन रिएक्शन भी 2 तरह के होते हैं, SN1 एलिमिनेशन रिएक्शन और E1, सॉरी, ये भी बेसिकली 2 तरह की होती हैं, कोई E1 कहते होते हैं, कोई E2 कहते होते हैं। ये भी आप अल्काइल हाइलाइट वाले चैप्टर में, होलो एल्केन्स वाले चैप्टर में पूरा पढ़ोगे कि 2 तरह के मैकेनिज्म क्यों होते हैं। बेसिकली एक जो होता है वो एक में 2 स्टेप लगते हैं और एक में एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन की 2 टाइप होती हैं, एक 2 स्टेप वाला होता है, एक सिंगल स्टेप वाला होता है। तो ये जो सिंगल स्टेप वाला होता है, इसको हम E2 एलिमिनेशन रिएक्शन कहते होते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल टू कंजर्वेटिव कार्बन एटम, ठीक है। अब कॉन्सिक्वेंटली वी गेट एन अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल, इसका प्रोडक्ट। अब इन एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए कितनी बार कहते हैं प्रिपेयर द अनसैचुरेटेड या कंपाउंड या अल्कीन या इथीन फ्रॉम, कोई भी कंपाउंड आपको दे देते, तो आपको पता होना चाहिए कि वो एलिमिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में आता है, हमने उससे एल्कीन बनानी है। अब क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल आता है सबसे पहले, ये है ये खुद जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा। और यहाँ पे अब ये देखो, उसने एक बात यहाँ पर की थी, फ्रॉम द 2 कंसेक्टिव कार्बन एटम। अब 1 2 और एक ये 2 कंसेक्टिव कार्बन एटम है, और यहाँ पे भी बात आती होती है बीटा हाइड्रोजन की, ठीक है। वो ये सब अल्फा बीटा की डिटेल उधर आपको पता चलेगी। अब क्या है, क्लोरो ब्रोमो इथिन मॉलिक्यूल है पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ अगर आप आगे देखो CH2 अब अगर आप इसको देखते हो, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, फिर इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। अब चूंकि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और जो बेस आती है KOH है या NaOH है, जैसे यहाँ पर उन्होंने डाली हुई है जी, ये कहाँ गया एलिमिनेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन, बेस यहाँ पर डाल रहे थे बेस, ठीक है, ये वाली। जैसे यहाँ पे जैसा ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन भी ऐसे होते हैं, इनमें मतलब दोनों में ये यूज़ बेस होती है। अब ये जो बेस होती है, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करता है, ये अटैक करके इसको साइड पे लेके हो जाएगा, वाटर बन गया। अब क्या है था कि चूँकि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव था, ये वैसे रिमूव हो जाता है। जब ये रिमूव होता है, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे NaOH ये KOH होता है, तो वो जो पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड होता है वो इस नेगेटिवली चार्ज के साथ बॉन्ड बना देता होता है, वो जो भी होगा। पीछे ये रह जाता है, ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड बनाना, जैसे वो मैकेनिज्म बता रहे हैं कि यहाँ से ये बॉन्ड ख़त्म हुआ, यहाँ आया तो ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। जब ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, तो अब यहाँ पर देखो इसके 2 बॉन्ड बन जाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड, मतलब इसके 1 2 3 4, इसके भी 1 2 3 4 पूरे हो जाएंगे, तो ये एक्स्ट्रा, तो ये ख़त्म हो जाएगा, इसको निकाल देगा। जब ये इसको निकाल देगा तो Na पड़ा होगा, ये उसके साथ बॉन्ड बना देगा। ऐसे रिएक्शंस को आप कहते हो एलिमिनेशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, जिसमें एक कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज आता है। अब ये क्या करेगा ना, ये इसमें भी ये भी 2 तरह के होते हैं, SN1 और SN2। जो ये आपको दिखाया जा रहा है सिंगल स्टेप, इसको ये आपको SN1 दिखाया जा रहा है, बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट भी ये जो है वो आपको SN1 दिखाया जा रहा है। SN1 और SN2 में कंफ्यूज नहीं होना, जो SN1 है उसके अंदर 2 स्टेप हैं, SN2 के अंदर 1 स्टेप है, ये भी आप कंफ्यूज नहीं होगे, छोड़ो। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल, ये एक न्यूक्लियोफाइल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये अटैक करता है इस पॉजिटिवली चार्ज के ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, ये न्यूक्लियस लविंग है, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। ये इसके ऊपर अटैक करता है, जैसे ही ये इसके ऊपर अटैक करता है, इसके साथ एक वीक सा बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है, जो आपको यहाँ पर
पर नज़र आ रहा है। जैसे ही ये इसके साथ एक वीक बॉन्ड बनाने लग पड़ता है, यहाँ पर भी सिनेरियो ऐसे ही होता है। जैसे ही ये यहाँ पे इसके साथ वीक बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है, इसका बॉन्ड पूरा ये इसको धकेल के बैठ तुम बैठ जाओ। अब एक ऐसी सिचुएशन आती है जब यहाँ पे बॉन्ड डेवलप हो रहा होता है और यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा होता है। इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। और एंड में क्या होता है, ये OH अटैच हो जाता है और ये लीव कर जाता है। अब यहाँ पर जिस साइड से ये स्पीशी अटैक करी है उसी साइड से ये स्पीशी अटैच रहती है। इस तरह इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। और ये जो एग्जांपल दी गई है ये SN1 की दी हुई है। यहाँ पर एक SN2 होता है, उसमें इलेक्ट्रोफाइल की शेप दूसरी साइड पे आती है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन से होते हैं, जहाँ पे ये ऐड होगा। अब यहाँ पर तो इसने यहाँ पर किसी चीज़ को एलिमिनेट कराया है ना, एक इलेक्ट्रोफाइल ने एलिमिनेट करवाया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा, ये एडिशन करवाएगा। ये देखो इथेन था, ये HBr आया था, H ने इसके साथ बॉन्ड ख़त्म किया और यहाँ बनाया CH3 हो गया। और यहाँ पर ये नेगेटिवली चार्ज था, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये इसके साथ बॉन्ड बना देगा, तो ये ब्रोमो इथेन बन गई है। इस तरह के रिएक्शंस को आप कहते हो एडिशन रिएक्शन। ऐड हुआ, वो तरीका बता रहा है कि ऐड कैसे हुए। ये इसकी भी दो टाइप है, ठीक है, दो टाइप होते हैं। वो फिर डिपेंड करेगा, आप आगे जाके पढ़ोगे कि दो टाइप्स क्यों हैं, कैसे हैं। अब आता है जी आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म चैप्टर के शुरू में भी हमने पढ़ा था कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है कार्बन की जिसकी वजह से कार्बन जो है वो बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स को शो करता है। अब ये जो आइसोमेरिज्म होता है, क्या आइसो का मतलब होता है सेम, मेरिज्म का मतलब होता है जिनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी सेम होती हैं। अब आइसोमेरिज्म में ये जो आइसोमर्स होते हैं जिनका केमिकल फार्मूला सेम होता है बट उनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो डिफरेंट होता है। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला इनका क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि पोजीशन डिफरेंट आ रही होती है। अब जब आप इसकी आगे मुख्तलिफ टाइप आप पढ़ोगे कि ये इसके जो भी दो चीज़ होती हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और उनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। स्ट्रक्चर फार्मूला में क्या आ जाती है, अरेंजमेंट मीन एटम डिफरेंटली अरेंज हो रहे हैं और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एटम जैसे यहाँ पर देखो CH3 CH2OH है। अब दो कार्बन है, इसका केमिकल फार्मूला दो कार्बन छः हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होता है। ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब यहाँ पे इसके दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं, एक ये बन सकता है और एक बन सकता है CH3 CH3। अब देखो इसका भी क्या फार्मूला है, दो कार्बन छः हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। अब मालिकुलर फार्मूला दोनों का सेम है, सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की डिफरेंस आ गया। अरेंजमेंट ऑफ एटम का डिफरेंस होने की वजह से इनकी स्ट्रक्चर चेंज हो गया, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के क्या हो गए हैं, आइसोमर्स हो गए हैं। अब ये जो आइसोमेरिज्म है इसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक आता है जी चेन आइसोमेरिज्म, एक चेन की तब्दीली आ जाती है। जैसे वही नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सीधी थी और यहाँ ब्रांच बन गई है 1 2 3 4 1 2 3 4, बट ब्रांच की फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे भी 4 कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पर भी उतने ही है। बट सिर्फ और सिर्फ क्या है कि चेन की लेंथ में डिफरेंस हो गया, इनको हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा आता है जी पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो जाती है। फंक्शनल ग्रुप वही है, यहाँ पर भी ये भी अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है, सेम ही फंक्शनल ग्रुप है, सेम नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3 1 2 3, सिर्फ और सिर्फ OH की पोजीशन डिफरेंट है। यहाँ पे टर्मिनल पे है और यहाँ पे सेकेंडरी पोजीशन पे है, मीन्स कि यहाँ पर ये एन ब्यूटानोल है और यहाँ पे ये आइसोब्यूटानोल है। ये प्रोपानोल आगे वो लगाएंगे सेकंड पोजीशन पे ये लगा हुआ है। तो आइसोमर हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन या लोकेशन है किसकी, फंक्शनल ग्रुप की। इसको हम कहते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अब आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जैसे यहाँ पे मैंने देखा है, यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप बदल गया, ये अल्कोहल हो गया है, ईथर हो गए हैं, तो यहाँ ईस्टर हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है। जैसे यहाँ पे देखो CH3 CH2 एक अल्कोहल है और यहाँ पर उन्होंने क्या बना दिया, मिथॉक्सी इथेन बना दिया। ये देखो CH3 ऑक्सीजन CH2 मिथॉक्सी, ठीक है, ऑक्सी कंपाउंड बन गया ये। तो यहाँ पर ये क्या हो गया,
पोजीशन ऑफ आइसोमर डिफरेंट हो गया, जिस फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया, जिसकी अब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया बट नंबर ऑफ कार्बन एटम और वो सब उतना ही है 1 2 3, तो 1 2 3 वो उतने ही है, एक ऑक्सीजन, बस सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप बदल गए हैं। एक होता है जी मेटामॉर्फिज्म। अब मेटामॉर्फिज्म और टाटोमरिज्म अक्सर पेपरों में शॉर्ट में पूछा जाता है। मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है, मेटामॉर्फिज्म में ये होता है कि फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ जो ये कौन कौन से कंपाउंड शो करते हैं, ये ज़्यादातर अल्काइल शो करता है, ठीक है, और ये OH के ग्रुप भी शो करते हैं और H भी शो करता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, लेंथ ऑफ जो है वो, ये जो जिनके साथ में लगाती थी ना ROR या RC डबल बॉन्ड OR, या मैं कहती थी RC डबल बॉन्ड OR, ये जो R है ना, इनमें जब इन R की लेंथ बदल जाती है तो इसमें आप मेटामोरिज्म कहते हैं। हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला विद रिस्पेक्ट टू चेंज लेंथ। अब देखो यहाँ समझ आएगी, 1 2 3 4 4 कार्बन है, 1 2 3 4, सिर्फ क्या है कि पहले 3 एक तरफ हो गए थे और एक तरफ, अब 2 एक तरफ हो गए हैं, 2 एक तरफ हो गए, मीन्स के लेंथ में डिफरेंट आ गया ना। इस तरह के कंपाउंड्स को कहते हैं मेटामोरिज्म। आगे आता है जी टाटोमरिज्म। टाटोमरिज्म होता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की वजह से, यानी एक ही कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन अपनी पोजीशन को बदलता रहता है, H पॉजिटिव अपनी पोजीशन को बदलता रहता है। जैसे यहाँ पे देखो एक कीटोन बनाई हुई है, CH डबल बॉन्ड CH2C डबल बॉन्ड OCH2C5, ये कंपाउंड है। अब ये अगले में ये कीटोन से अल्कोहल बन जाएगी, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ रिप्लेस हो गया, अब ये एथेनॉल बन गई है। क्यों कि ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, ये हाइड्रोजन वहाँ चला गया। अब क्या हो गया कि इसने एक हाइड्रोजन ने अपनी पोजीशन को रिप्लेस कर दिया। अब हाइड्रोजन की पोजीशन रिप्लेस करने की वजह से फंक्शनल ग्रुप भी बदल गया है, ये कंपाउंड डिफरेंट हो गया। ऐसी चीज़ों का इस फिनोमेना को हम कहते हैं टाटोमरिज्म, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की वजह से होता है। अब ये आइसोमेरिज्म भी हो गया। आइसोमेरिज्म आपके पेपर में इंक्लूडेड है, इसके बारे में बड़ी कन्फ्यूजन है क्योंकि आगे भी और बच्चे कहते हैं नहीं नहीं ये तो कटा हुआ है, वो 16 चैप्टर के लिहाज से कटे हुए, यहाँ से नहीं, यहाँ से है। आगे जी आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन मैंने आपको बताया है, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, कार्बन मीन कार्बन, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनके पास वो होते हैं। फिर हाइड्रोकार्बन की आगे क्लासिफिकेशन है, एक हम कहते हैं जी ओपन चेन या ए साइक्लिक, ए अकेला एक, ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। दूसरे को हम कहते हैं क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब एलिफेटिक की दो साइड चीज़ होती हैं, ब्रांच्ड और अनब्रांच, और सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड। अब ये सेचूरेटेड या अनसेचूरेटेड भी हो सकते हैं, या ब्रांच और ओपन चेन है ना, तो वो ओपन चेन सीधी सीधी भी हो सकती है, ओपन चेन ब्रांच के फॉर्म में भी हो सकती है। ये सेचूरेटेड भी हो सकते हैं, अनसेचूरेटेड भी हो सकते हैं। सेचूरेटेड मीन डबल बॉन्ड वाले और अनसेचूरेटेड मीन के सब डबल और सिंगल बॉन्ड वाले। अब सेचूरेटेड का मतलब होता है पैराफिन्स, पैरा का मतलब होता है लिटिल, एफिन मीन एफिनिटी या रिएक्टिविटी, ओलिफिन्स का मतलब होता है कि फर्स्ट मेंबर ऑयल मेकिंग है तो उनको ओलिफिन्स कहते हैं। इनको एसिटाइलिन कहते हैं क्योंकि इनके पहले मेंबर का नाम एसिटाइल है, ठीक है। ये क्यों इनके नाम ऐसे लिखे हुए मैं आगे बता रही हूँ, ये सारी डिटेल जैसे जैसे आगे आएगी। फिर एलिफेटिक और जो है वो एलिफेटिक और दूसरी कौन से हैं जी, एरोमेटिक। एरो का मतलब, एरोमेटिक वो होते हैं जो खुशबू पैदा करते हैं, अरोमा, इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड। एक हैं जी एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो फैट्स पैदा करते हैं, ठीक है। तो ये अब आगे इनको इसलिए ऐसे कहते होते हैं। और दूसरा इनको इनको एक और नाम भी होते हैं, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी नहीं कहते हैं, एक और नाम ही बता दूं क्योंकि इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन होती है। एलिसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक, हाइड्रोकार्बन या साइक्लोअल्केन्स के इनको में सिर्फ ये इस तरह की फॉर्म होती हैं। और एरोमेटिक जिनके पास एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग हो। इनके अंदर फर्दर टाइप होती हैं, इनको हेटेरोएटॉमिक और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है, जिनके अंदर सारे कार्बन सेम हो और जिनके अंदर सारे कार्बन सेम ना हो। बट आपको इधर तक बताई हुई आपकी बुक के लिहाज से हम करते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स and the aromatic hydrocarbon. The word aliphatic aromatic come from Greek word mean fatty and fragrant reactively. Aliphatic hydrocarbon include open chain hydrocarbon or closed chain hydrocarbon and resemble the open chain. जबकि दूसरों को हम aromatic compounds कहते हैं। ये सब आप आगे पढ़ोगे, भी पढ़ा दूँ, कल पढ़ाएंगे, इसमें बड़ा है।
ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसके भी काफ़ी दिन लगेंगे। देखते हैं, ठीक है।